हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी जी, भाई भी चला गए ना खलास। अब कल से शुरू। गार्डन गार्डन, बोगनविलिया बोगनविलिया। हम्म। शिशिमोनी पिशिमोनी, फलानी फलानी। नहीं 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 नहीं, ये ट्रिप पे जाएगी भाई। ट्रिप पे जाएगी, इसको अपना चैनल उठाना है। शी हैव टू गो। लेकिन ट्रिप पे कहाँ? बिल्लो रानी के तो बड़ा दिल उदास है। ये कहाँ ट्रिप पे जाएगी जो बिल्लो रानी खुश हो जाए? ऐसा कौन सा ट्रिप है जहाँ बिल्लो जाके खुश हो सकती है? तो दिस ट्रिप विल बी जस्ट फॉर बिल्लो रानी। शौक चढ़ा है, बच्चा चाहिए, बेबी अडॉप्ट करना है, बेबी लेना है, बेबी लेना है, बेबी करना है, बेबी चाहिए। अरे भाई, अगर कोई को गोद लेना है तो अपने ससुर को ले लो। गांव में दरख्तों के नीचे बेचारा अपना जिंदगी गुजार रहा है। किसी को गोद लेना है तो दादा अमीन को ले लो, घर में ले आओ उठा के। उसको 3 टाइम रोटी दोगे, सवाब मिलेगा और हुकूक भी अदा हो जाएगा एक बहू का। तो इतना गोद लेने का शौक रखती हो, गो एंड ब्रिंग दादा मीन। उसका भी टाइम निकल गया, खत्म। अब ऊपर जाने की तैयारी है, उससे पहले चली जा। डोगी के बहुत ज्यादा भौंकने पे इस औरत ने खुद उसको सेकंड मैरिज के तमाशे में बांधा है। फेक सेकंड मैरिज ना, कि ये मेरे पे अब भौंके ना, जैसे ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है मैं उसको करूंगी। तो अब वो बेबी ड्रामा कर रहा है, तो बेबी अरेंज तो करना पड़ेगा ना। बेबी को कपड़े भी तो अरेंज करना पड़ेगा। तो इसी चक्कर में बेबी के कपड़े भी आ गए। बेबी गर्ल्स ड्रेस, जूते वगैरह वगैरह सब खरीद लिया गया। अभी ये गांव जाएगी, बेबी अरेंज करेगी। दल्ले के लिए बेबी अरेंज करेगी। इसने भांडा खुद फोड़ दिया कि बच्चे मिलते हैं पाकिस्तान में 10,000, 10 लाख, 20 लाख में भी मिलते हैं। फ्री का भी मिलता है, जैसे तुमने ढोलू को खरीदा है खेत दे के। उसके बाप को बहुत सारा खेत नामे करवा दिया और लड़का ले लिया। कोसर के बच्चे होते नहीं है, कोसर तो वैसे भी उसको पालती रहती है, उसके बच्चों को, अमीर के, ढोलू के मतलब इब्राहिम के भाइयों को। तो ये उनको पैसे दे के पलवा रही है। साथ साथ घोचू के बाप बनने वाला नाटक भी चलता रहेगा और इसके सेकंड मैरिज वाला ड्रामा भी कामयाब रहेगा। तो इस चक्कर में ये इब्राहिम के अब्बे को पैसे दे के इब्राहिम को लिया है। लेकिन ये ट्रिप पे जा कहाँ रही है? कहाँ पे तो जाएगी ट्रिप पे इस बार, कहीं और नहीं। इस ड्रेस के साथ काले काले मुखड़े पे टेढ़ा टेढ़ा दांत। ओए घोचू, तू का तेरा बड़ा मस्त गाना गाता आजकल। अपनी कलाकारी दिखा रहा है चुन चुन के घोचू, कि मैं बंदा किसी काम का नहीं, ना काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। बेगम के टुकड़ों पे पलने वाला कुत्ता गाना गा के सुना रहा है छोटे बच्चे को। इस बच्चे के बाप की नो एंट्री है सट्टू के घर में। एंट्री था, वो इतना कुछ बोला था सट्टू को, फिर उसके बाद भी आतरा। बस उला वॉइस हम बार बार रिपीट करते गए, बस उसकी एंट्री बंद हो गई अचानक से। जब लीक हुआ था तो अच्छा खासा उसकी एंट्री था वहाँ पे। उसी वॉइस को बार बार हाईलाइट करने पे एंट्री बंद हो गई। फिर डीडी गालियाँ देने लग गया जब एंट्री बंद हुआ, कि मेरे पुराने वॉइस लगा लगा के क्या साबित करना चाहते हो? अरे डीडी दल्ला, तू तो माँ बहन कर रही थी, सट्टू के कर रहा था। तो तुम्हारे बेटे को बेटी बना बना के सट्टू ने खूब पेश किया। तो 3 in 1 वॉइस था। अयर शाह वाला भी एक्सपाउस था और असगर वाला भी वही में एक्सपाउस रहा ना, कि रजामंदी दोनों बहनों की थी वो में। मतलब दोनों बहनों ने मिलके तमाशा किया था। और सट्टू के कोसर वाला भी था, झूठी शोहरत पादी बैठी है, मतलब झूठा तमाशा लगा के बैठी है। तो ये पर्पसली नहीं डाला गया था, ये वो इस सराइकी में था। वो बकरा था, इजाज शाह ने रिकॉर्ड करके सुना दिया। तो उसी डीडी के औलाद को अपने घर में लड़की बना के पेश कर रही थी। कहती है मुझे बड़ा शौक है छोटी बेबी का, इजाज को सुना रही है। तो 3 दिन से इजाज शाह को रख रख के उसा रही है कि मुझे और बच्चे चाहिए। तो क्यों भाग गया साला? एक बेटी करके भाग गया। बच्चे चाहिए, बच्चे चाहिए, बच्चे चाहिए। बहुत शौक है बच्चों का। और इजाज शाह को तो पता है घोचू के साथ ये बच्चे करेगी नहीं, सिर्फ उसी के साथ करेगी। तो जहाज भैया क्यों अधूरा छोड़ के गए हो नौटंकी भौजी को? जब सबको पता चल गया, सबने कमेंट बॉक्स में इतना रख के धोया इसको, और फिर भी ये लड़का को लड़की वाला कपड़ा खरीद के दे रही थी। आज टॉप जो पहना था लड़का, टी शर्ट, वो लड़की वाला पहना दिला के, अब तो लड़का वाला, बाकी कपड़ा लड़का वाला लाई है आज।
लेकिन वह जूते वूते लड़की वाला दिखा दिखा के पागल बना रही थी सबको। जानबूझ के लड़के को लड़की वाला कपड़ा पहना रही है कि लोग उल्लू बने। अब इतना दिन ये लड़का यूसुफ यहाँ पे 3 दिन के एक्टिंग करा ना इनके पास। कितने ऑडियंस है जिन्हें यूसुफ के हाईलाइट करने से यूसुफ पसंद आ गई ना, आ गया यार। तो अब वो ऑडियंस यूसुफ को देखने फातिमा या दिलबर के व्लॉग में जाया करेंगे ना, क्योंकि बच्चा पसंद आ गया। इस औरत ने बच्चे को हाईलाइट जो किया। तो दल्ला इतना रोज से जो लंगी फंसा फंसा के रिएक्शन दे दे के व्यूज़ कमा नहीं पा रहा है, फिर भी अब उसके थोड़ा नया पार लग गया ना। तो इतना नहीं काफ़ी है। तो डीडी इतना दिन से जो डंडा लेके सट्टू के पीछे बैठा है, अब थोड़ा से लिहाज कर लेगा ना। अब बच्चा पे फोकस करेगा जब बच्चा घर आ जाएगा, क्योंकि बच्चा तो सेलिब्रिटी बनने बनते 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 बच गया। सट्टू सेलिब्रिटी थोड़ी ना है, अगर होती तो बच्चा बन जाता। ये तो झूठी शोहरत पादी बैठी है। तो जी हाँ, झूठी शोहरत से याद आया, ये तो ट्रिप पे जा रही है। ट्रिप विद कोसर और विदाउट कोसर। पहले कोसर को लेके गई थी ना कंधे पे बिठा के। खुद के बच्चों को बैठने की जगह नहीं, लेकिन कोसर महारानी को बिठा के ले गई, सिर्फ इस वजह से कि इब्राहिम पीछे पापा पापा करके रोएगा। तो अब इस बार अगर कोसर को नहीं लेके गई, तब हम पूछेंगे कि इब्राहिम पापा पापा क्यों करना छोड़ दिया। इब्राहिम ने पापा बदल दिया, या फिर पापा ने इब्राहिम को इनकार कर दिया कि बेटा अब तुम नहीं पापा पापा करो, क्योंकि मैं तुम्हारा पापा हूँ ही नहीं। तो इस ट्रिप पे अगर कोसर जाएगी तब भी भला, नहीं जाएगी तब भी भला। आय 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 आय, नहीं जाए तब देखना, पूछते हैं पापा पापा क्यों नहीं करता अब इब्राहिम। पहले तो कह रही थी सट्टू के पीछे से इब्राहिम पापा पापा करेगा। आई एम श्योर इस बार कोसर को नहीं लेके जाएंगे, या तो चंगुला को नहीं लेके जाएंगे। अगर कोसर को ले जाना इतना जरूरी है तो चंगुला को नहीं ले जाएगी। वो ट्राउजर्स वाली बदमाश बुढ़िया वो तो जाएगी, क्योंकि उसको जो देखभाल करने आई थी वो तो बस पकड़ के वापस चली गई। रूप्स डार्लिंग मम्मा। गर्मी निकल जाए और ये औरत नज्जो के घर ना जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये गांव जा रही है। नो वन अदर देन बिल्लो का प्लान है ये। अपने बेटे से मिलना, घर को देख के आना, गुल्लू के घर घुस के आना, उसमें जिसका तमाशा लगा के रखे उस घर को देखने भी तो जाना है। बेटे से मिलना है, बहुत कुछ करना है। गांव में शादी हो गई, मैडम वाज मिसिंग ना, तो अब गांव जाएगी। वाह वाह क्या बात है। दूसरे के बच्चे गोद में लेने से अच्छा है अपने ससुर को गोद ले लो। बेचारा मारा मारा फिर इधर उधर पेड़ों के नीचे, बेगैरत बुढ़िया औरत कहीं की। इसका कहना है कि घर में जब से बिल्लो रानी आई है तब से घर में बरकत आ गई। ओए बिल्लो, क्या बात है। और तो और जब से ये खीर बांटने लग गई तब से घर में बरकत आ गई। तो ये सब सोचना शिर्क है, ठीक है। तुम खीर बांटती हो, तुम्हारा शौक है, तुम्हारा दिल करता है, तुम्हें सुकून मिलती है, तुम बांटो। उसमें कुछ नेकियां मिलती है वो अलग बात है। इससे कोई बरकत का कोई लेना देना है ही नहीं। बरकत देने वाला सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। तो ये औरत ऐसे ऊट पटांग बात करती रहती है। इसकी हरकतें यही है, इसे कुछ दीन के बारे में अता पता है ही का नहीं। माँ बहुत बीमार है, सख्ती से माँ को तो नहीं लेके जाओ भाई। शी इज़ वेरी सिक। तो ये बार बार मुझे बेबी चाहिए, शौक है, लास्ट ईयर से चाहिए। मैं सऊदीया भी गई लेकिन काम नहीं बना। अभी जहाज़ पाकिस्तान आया है तो मैं थोड़ा ज़ोर लगा रही हूँ कि शायद उसका माइंड बन जाए। तो भाई बेबी चाहिए। जहाज भैया कोई रोको भाई, ये दुख काहे ख़त्म नहीं होती है जहाज भैया की ज़िंदगी से। तो जहाज भैया इस औरत को बच्चा चाहिए, और ये पूरा वो लोग तेरे ऊपर उतार दी 3 दिन से। 3 दिन से जहाज भैया के पीछे पागल हुई पड़ी है। जहाज भैया वापस मत जाना, इसके बारे में सोच लेना। खैर आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना अपनी बहन को बहुत सारा याद। अल्लाह हाफिज़।